और अब बात राजस्थान की, जहां पर आज गहलोत की नई सरकार देखने को मिलेगी, क्योंकि राजस्थान में आज मंत्रिमंडल पुनर्गठन होने जा रहा है। यह मंत्रिमंडल विस्तार नहीं बल्कि पुनर्गठन है, और इसलिए इसे कहा जा रहा है क्योंकि एक दो को छोड़ करके मंत्रिमंडल में सारे नए चेहरे शामिल किए जा रहे हैं। और ये आप जरा तस्वीरें देखिए, सभी मंत्रियों का इस्तीफा, 15 मंत्रियों की शपथ ग्रहण में उनको शपथ दिलाई जाएगी और शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा। और पायलट गुट के भी 5 मंत्रियों को जगह दी जाएगी। और सचिन पायलट ने इससे पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह भी कहा कि आलाकमान ने सारी कमियों को दूर किया। बता दें कि इसकी मांग सचिन पायलट लंबे समय से कर रहे थे, जिसे सीएम गहलोत ने एक तरीके से लटका रखा था, लेकिन आखिरकार वो मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करने के लिए तैयार हुए और आज शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। अब गहलोत कैबिनेट में पायलट गुट के 5 नए चेहरों को भी जगह दी जा सकती है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले सचिन पायलट मीडिया के सामने आए और राजस्थान कांग्रेस में किसी भी तरह की गुटबाजी और अंतर कलह से सीधा इनकार किया और नई कैबिनेट में दलित और आदिवासी समूह को जगह दिए जाने की भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी अलग अलग वर्गों और तबकों का नेतृत्व और उनका रिप्रेजेंटेशन अब नई कैबिनेट में होगा। कल राजस्थान के कैबिनेट का पुनर्गठन की प्रक्रिया हुई है और आज महामहिम राज्यपाल महोदय नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। इस नई कैबिनेट में 4 दलित मंत्रियों को जगह दी गई है, जो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश की सरकार और हमारी पार्टी चाहते हैं कि जो दलित हैं, उपेक्षित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए। आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था कि इस गुट का 2, इस गुट का 5, उस गुट का 15। 2018 के जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने उस समय मैं अध्यक्ष था और हम सब ने मिलकर टिकट वितरण किया, हम सब ने मिलकर चुनाव लड़ा, एक दूसरे की मदद करी और हम 20-21 की संख्या से हाफ ए मार्क पर पहुँचे और 100 का आंकड़ा हम लोगों ने हासिल किया, सरकार हमारी बनी। तो मैं समझता हूँ कि ये बार बार इस बात को उठाना, मीडिया में न जाने कौन इस बात को समझाता है, कौन इसको रेखांकित करता है। पूरी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रही है कि जिस प्रकार किसानों का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने किया, प्रधानमंत्री जी को मजबूर होके वो तीनों कानून वापस लेने पड़े, इसी प्रकार का प्रहार जो गरीबों के जेब पर कर रही है बीजेपी की सरकार, महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर, व्यवसायों को लेकर, सब लोग पीड़ित हैं। आज हम सबको मिलकर ऑल इंडिया लेवल पर और राजस्थान लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा और जो हम लोगों का आने वाले समय में जो वर्किंग है वो इसी प्रकार की होनी चाहिए कि हम सब मिलकर भाजपा के जो कुकर्म हैं वो जनता के सामने लेकर जाएं। तो सचिन पायलट को आपने सुना आज सुबह, अभी कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर ये तमाम बातें कही हैं। केजे श्रीवत्सन मेरे सहयोगी इस वक्त जयपुर से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। श्रीवत्सन, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैबिनेट विस्तार की बातें की जा रही थी, लेकिन असल में देखा जाए तो ये कैबिनेट विस्तार नहीं बल्कि कैबिनेट पुनर्गठन है। जी बिल्कुल, देखिए ये कैबिनेट पुनर्गठन ही है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह पुनर्गठन नाम दिया है। इसके पीछे यह वजह बताई जा रही है कि पिछले साल जब राजस्थान में राजनीतिक संकट आया था तब ज्यादातर विधायक गहलोत सरकार के साथ मजबूती से खड़े थे। यदि विस्तार कहा जाएगा तो इसका मतलब यही होता कि किसी के प्रेशर में कुछ और लोगों को शामिल किया जा रहा है या निकाला जा रहा है। तो ऐसे में अपने सभी वफादार साथियों को खुश करने के लिए, एक पॉजिटिव संकेत देने के लिए उन्होंने इसे कैबिनेट पुनर्गठन का नाम दिया। और यही कारण था कि कल जब मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी तो उन्होंने सारे मंत्रियों से एक साथ इस्तीफा ले लिया था और उसमें से कहा कि अब मैं मेरे हिसाब से नया मंत्रिमंडल का फिर से गठन करूंगा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस्तीफा खुद संगठन में काम करने की इच्छा जताते हुए इस्तीफा देने वाले 3 मंत्री रघु शर्मा, हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा उन्होंने किसी को भी अपने मंत्रिमंडल से नहीं हटाया। और ये चूंकि ये तीनों जिनको हटाया गया है वे खुद अपने मन से उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि रघु शर्मा गुजरात कांग्रेस के प्रभारी बन चुके हैं, जबकि हरीश चौधरी पंजाब कांग्रेस के और गोविंद सिंह डोटासरा के पास राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। तो इन तीनों ने संगठन में काम करने की इच्छा जाहिर की थी। इसके अलावा अपने एक भी पुराने साथी को अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल से नहीं हटाया है। उल्टी का जो
मुश्किल के वक्त उनके साथ थे, उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल भी किया। और सचिन पायलट की तरफ से जो डिमांड उठ रही थी कि उनको सपोर्टर को ज्यादा जगह मिलनी चाहिए, तो ऐसे में 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री का पद सचिन पायलट के समर्थकों को भी दिया गया है। ठीक है, लेकिन श्रीवास्तव ये भी बात कही जा रही थी कि 12 जो है वो मंत्री बनाए जा सकते हैं, 12 गहलोत सरकार की, गहलोत के गुट से, और सचिन पायलट के भी करीबी 12। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 5 और कुल 5 मंत्रियों को सचिन पायलट के गुट से शपथ दिलाई जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।